पर भी सवाल उठाया था। इस तरह की सवाल उन्हें शोभा नहीं देते शंकराचार्य पद को। यदि शंकराचार्य पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो इसको छोड़कर और राजनीतिक ज्वाइन करें और योगी और मोदी का मुकाबला करें। जय श्री पंडित सुशील पाठक ने सरकार की वकालत करते हुए शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद पर हुए हमलावर। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। बरेली के पंडित सुशील पाठक ने कहा कि एक धर्मगुरु को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अवि मुक्तेश्वरानंद जिस तरह से सरकार पर हमले कर रहे हैं वो उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। पंडित सुशील पाठक ने कहा कि सरकार ने अब तक महाकुंभ के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रयागराज में हुई भगदड़ की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जब भी बोलते हैं तो सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था तब भी उन्होंने सवाल खड़े किए थे और अब कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी मंशा केवल सरकार पर निशाना साधने की है, न कि किसी समाधान की तलाश करने की। पंडित सुशील पाठक ने कहा कि अगर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को राजनीति ही करनी है तो उन्हें सन्यासी का चोला उतारकर सीधे कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा, शंकराचार्य का पद बहुत सम्मानजनक होता है। इस समय महाकुंभ का पावन पर्व चल रहा है, जिसमें प्रदेश की सरकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। शासन और प्रशासन दोनों को बधाई देने का ये मौका है, क्योंकि इन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं वो वास्तविक काबिल तारीफ है। इसके बावजूद भी यदि घटना जो हुई है इसकी हम सबको पीड़ा है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सच है। परंतु इस घटना के पीछे यदि हम शासन प्रशासन को जिम्मेदार, ये बिल्कुल गलत है। कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिसके माध्यम से पता चलता ये कहीं न कहीं किसी साजिश का भी एक हिस्सा हो सकती है। ये जांच का विषय है और सरकार को इस पर जांच कराना चाहिए। जांच शायद चल भी रही है, मगर स्वामी अवधेशानंद सरस्वती जो हमारी एक शंकराचार्य है, वो सवाल उठा रहे हैं योगी जी पर। ऐसा लगता है कि वो एक राजनीतिक दल यानी कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। अगर उनको यही करना है तो वो निश्चित है ये शंकराचार्य का चोला उतारें और एक राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी बनकर योगी और मोदी का मुकाबला करें। अन्यथा उन्हें इस तरह के सवाल शोभा नहीं देते हैं। सबसे पहला उनका काम है हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था देखें। वहाँ कई ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जहाँ व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत ऐसी कमियां हैं जो शंकराचार्य जी को नहीं दिखती है, जो देखनी चाहिए, जो पहला दायित्व शंकराचार्य जी का बनता है। और कुंभ में जितनी अच्छी व्यवस्था है, राम मंदिर पर भी सवाल उठाया था, इस तरह की सवाल उन्हें शोभा नहीं देते शंकराचार्य पद को। यदि शंकराचार्य पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, इससे अच्छा है कि वो इसको छोड़कर और राजनीतिक ज्वाइन करें और योगी और मोदी का मुकाबला करें। जय श्री श्याम, जय साईं।